पंकज जी, इस बात से बिल्कुल मुकरा नहीं जा सकता कि बीजेपी के अंदर आज बड़े स्तर पर अंतर्कलह है। क्या वजह है भी आपने भी स्पष्ट किया कि अलग अलग मुलाकात हुई और अभी जिस तरह मीटिंग हुई और मीटिंग में किस तरह दर्द लोगों ने बयान किया, और इसके पहले भी कई वीडियो वायरल हुए, कई सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने बहुत सारी चीजों पर आरोप लगाया। वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें बहस करना होगा। एक बात आप समझिए कि जो सरकार है आज जो मौजूदा हालत में चल रही है, ये अपना इकबाल खो चुकी है। इसको आप देखिए कि आज अधिकारी निरंकुश है, किसी की नहीं सुन रहा वो नेता, कार्यकर्ता, जनता किसी की नहीं सुन रहा और मनमाने ढंग से वो काम कर रहा है। इसलिए आप ये समझिए कि आज जो जनता के ऊपर उत्पीड़न है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वजह साफ है। वजह साफ है कि दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तरफ सरकार चल रही है, दूसरी तरफ अधिकारी, यानी अधिकारी जो है वो सरकार के पैरेलल काम कर रहा है। अधिकारी का अपना मनोबल है, वो कहीं ना कहीं आज वो संगठित होकर के सरकार की बात को नहीं मान रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष नहीं कह रहा है, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। किसी का काम नहीं हो रहा। भाई विपक्ष का काम क्या होगा जब सत्ता में जो लोग बैठे उनका काम नहीं हो रहा है। एक बात आप समझिए, ये कोई आरोप नहीं है, ये सत्यता है। दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे थे साहब कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप देखिए 2017 में चुनाव घोषित हुआ और उसके पहले बड़े स्तर पर बीजेपी ने तमाम तरीके की बातों को। देखिए अजीज खान साहब, मेरे पास थोड़ा वक्त कमी है, वक्त की कमी है, इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। शिवम दुबे जरा जवाब दीजिए। जो बात अजीज खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नेता तो देखिए ना, वो जो अंतरकल है वो सामने आ रही है केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में। देखिए मुझे लगता है कि अजीज खान साहब को जो अंतरकलह का एक्सपीरियंस जो है बहुत, और लोग तो ये भी कह रहे हैं शिवम की कल्याण सिंह पार्ट 2 तो नहीं हो जाएगा कहीं। मैं वही कह रहा हूं कि नहीं बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा तो कोई स्थिति है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि अजीज खान साहब को अंतरकलह की बातों का एक्सपीरियंस ज्यादा है। इनके तो क्या होता था कि पार्टी हो या परिवार, खुल्लम खुल्ला जो है जूतम पैजार हुआ करती थी मंच पर, आपस में गाली गलौच हो जाती थी, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, चाचा और भतीजे में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो देखिए इस तरह आपको एक्सपीरियंस ज्यादा। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरे पास देखिए सुबह वक्त थोड़ा कम है। अजीज खान साहब कह रहे हैं कि आपको तो एक्सपीरियंस है अंतरकलह। देखिए पंकज भाई, देखिए ये लड़ाई क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पिछड़ों के नाम पर वोट लिया गया 2017 में और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को कहा गया सब सीएम बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, उनको सीएम तो नहीं बनाया, स्टूल पर जरूर बैठाया गया। पिछड़ों का किस कदर उनके साथ अन्याय हुआ है, आज पूरा पिछड़ा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ। उसकी बात नहीं सुनी जा रही है और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी पीडीए बना करके वो सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ रही है। शिवम दुबे आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका, आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं आप कि सब कुछ ठीक है? देखिए वैसे मैं शिवम त्यागी हूं, लेकिन मुझे दुबई में भी कोई परेशानी नहीं है। बस मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं कि देखिए बिल्कुल कहीं कोई इस तरह की स्थिति है नहीं। स्थिति बहुत साफ है, क्लियर है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। उपचुनाव की तैयारी है हमारी। हाँ, आपस में जो सारी चीजें हैं उनको बेहतर करना, दुरुस्त करना और चीजों को सुधार करके चुनाव में। चलिए शिवम त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉर्निंग प्राइम में अजीज खान साहब आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों, डिप्टी सीएम की होगी बैठक। जुलाई के आखिरी सप्ताह में यह बैठक होनी है।